संगत जी, मैं आज सभी को अपने गुरु परिवार गुरुजी ब्लेस्ड 777 को एक छोटी सी सेवा देना चाहता हूँ सभी को। आज सभी संगत जो भी आज इस पाठ को सुने एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आज का पाठ बहुत ही ब्लेस्ड पाठ है। आज के पाठ में आपको पता चलेगा कैसे हम मूर्खता में गुस्से में आकर, जैसे भगवान दक्ष ने गुस्से में आकर और वहाँ पे शराब दिया नंदी को, और बाकी नंदी के साथ जो भी गए थे वहाँ पे मंडप, मतलब पूजा स्थल में, तो उसको शराब दिया मन बुद्धि के उस रूप में आके, तो कैसे वो विकराल रूप ले गया। इसी तरह संगत जी, हमारी एक छोटी सी गलती हमारे घर में पितर दोष का कारण बन जाती है। फिर जैसे घर में बाल दिखने लग जाते हैं, खाने में बाल आने लग जाते हैं, तो संगत जी ये लक्षण है आपके पितर दोष के। इसके लिए सबसे बढ़िया सेवा यही है संगत जी, हर बुधवार को आप चाहे 10 रुपये की, चाहे 11 रुपये की, चाहे 51 रुपये की हरा चारा गाय को खिलाना शुरू कर दो। देखना संगत जी, गाय को खिलाना शुरू करो, आपके घर में सुख शांति, पितर दोष, हर चीज़ से आपको निवारण मिलेगी, हर चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। और प्यारी सी सेवा यही है, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शिव पुराण का पाठ जिसने सुन लिया समझ लो उसने अपने 7 पीढ़ियों को मुक्त करा लिया हर चीज़ से। तो संगत जी पूरा पाठ जरूर सुने। अगर किसी संगत का पाठ एक मिस हो जाता है तो प्लीज़ उसे सुने, क्योंकि हम इस बार टाइटल्स वगैरह भी अच्छे से डाल रहे हैं डे 1 के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी संगत को लास्ट टाइम परेशानी हुई थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा डे है कौन सा नहीं। तो संगत जी इस बार हम डे के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं टाइटल। तो आप और फिर ये मत सोचिए संगत जी इस बार हम डे के अकॉर्डिंग डालें तो दोबारा सेवा नहीं होगी। शिव पुराण की सेवा सदा चैनल पे चलेगी, जब तक हम सेवा करते रहेंगे, जब तक यह चैनल चलता रहेगा, जब तक शिव पुराण की सेवा चलती रहेगी, क्योंकि गुरुजी ने सेवा दी है तो इस सेवा को पूरा जरूर करेंगे। और ये सेवा नहीं है, हमारी भावना है कि गुरुजी को हम कुछ तो वक्त दें, अपने 24 घंटे में सिर्फ गुरुजी को हम आधा घंटा दे, 20 मिनट दे, कुछ तो वक्त दे, क्योंकि गुरुजी को वक्त देंगे गुरुजी हमारा वक्त बदल देंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति परिणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने प्रातपर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करा। इस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादि को तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहाँ बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए, जिनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उत्सव से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतियुक्त हृदय से श्रीहरि को बैंकुट से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रीहरि को उसे श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर सर्वत्र ईश्वर भगवत्सल शंभु ने श्रीहरि का सत्वन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं, तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्रीहरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी भगवान विष्णु की शिव शक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए। वरदायक भक्त वत्सल रुद्र देव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने हो जाओ। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समारंगन में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे।
तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। अरे जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, अतः जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे तुम मेरी बाईं भुजा और विधाता दाहिनी भुजा, तुम इन विधाता के ही उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी इस प्रकार श्रीहरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोपी था गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरा भरत, तीसरा लक्ष्मण और चौथा भाई शत्रुघ्न। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया और यहाँ किसी निशाचर ने अपनी पत्नी सीता को हर लिया और मैं वीरी होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त होगा तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा न होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें इसमें बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शौक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले महेश्वर शिव ने अपनी पहली की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोक में तुम्हारे जैसा महायोगी महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिसे उसके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत ही मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। ताते परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग
शिवा और शिव की ऐसी कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना है संभव है, उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना था। नंदी द्वारा ब्रह्मकुल को शाप प्रदान। भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे, वहाँ सम्मिलित हुए। उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण देवऋषि प्रजापति देवता था। ब्रह्मा का साक्षात करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमानते महान तेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती था पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान शिव को देख संपूर्ण देवताओं सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों ने विपति प्रभु दक्ष जो बड़े तेजस्वी अक्षमता घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहाँ बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्मानीय थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक को स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन परमेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं कहा। महादेव जी को वहाँ मस्तक झुकाते न देखें मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध हो आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रोध दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उत्सव से कहने लगे। दक्ष ने कहा कि यह सब देवता असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से गरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला वह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, उसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इसके साथ रहने वाले तथा इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी दुष्ट पापा चारिता ब्राह्मण को देखकर उद्दंडतापूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। वह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला था, ऋतिक कर्म में भी दक्ष, अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों पर गुणों से पृथक और कुरूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए देवताओं के साथ इस यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद दक्ष की कही हुई ये बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्र देव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उसकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उसके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इसे प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा कि अरे मामूढ़ दुष्ट बुद्धि सठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके श्रवण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वदा निर्दोष है, ताकि उसने व्यर्थ ही उसका उपास किया है। ब्राह्मण दम जिन्होंने जगत की सृष्टि की हो उसका पालन करते हैं, अंत में जिनके द्वारा इनका संहार होगा, उन्हीं महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगण, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्टा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर हो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मदपान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्भ से भरे हुए महादुष्ट वृक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सठ दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, भृगु आदि ने ब्राह्मण तत्व के अभिमान में जाकर महाप्रभु महेश्वर का उपास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख है, तुझ जैसा दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं
रुद्र तेज के प्रभाव से हिसाब दे रहा हूँ तुझे। जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्मफल की प्रशंसा करने वाला सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। नारद में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह साफ सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगुवादि ब्राह्मणों की भी निंदा की है। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा कि नंदी, मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझ कर कि मुझे शाप दिया है, बरथी ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र अक्षरमय और सूक्तमय है, इसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है। अतर मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है, इसलिए तुम रोष वश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि की कितनी ही दूषित क्यों न हो, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ। यज्ञ प्राण यजमान भी मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बांध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषा वेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से गिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्रदेव को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्ता छा गई थी और वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तातनाद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया है वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी प्रकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत मैं बता रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखा आज के पाठ में किस तरह जाना किसकी एक छोटी सी गलती से कितने श्राप दिए गए। तो इसलिए कहते हैं संगत जी, एक छोटी सी गलती समस्त पितरों को दोष का कारण बनती है। एक छोटी सी गलती घर में पितरों के दोष का भी कारण बनते, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने बताया था एक ग्रंथ में कि पितर हमारे वो रक्षक हैं जो हमें हर स्थिति में बचाते हैं। हम जैसे हमारा बुरा वक्त आ जाता है, हम पे कोई बुरा काम हो जाता है तो हम उसे गालियाँ देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पितर हमारे वो साधक हैं जो हमें हर कार्य में साथ देते हैं। गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते हैं कैसे हम अपने पितरों को खुश रखें, कैसे हम अपने पितरों की पूजा करें। और गुरुजी के होते होते कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो पाए। संभव काम को भी संभव गुरुजी ने किया है। तो संगत जी, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए, विश्वास बना के रखिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतना पक्का तुम्हारा काम होगा। अगर किसी काम में देरी लग रही है, समझ लो वो काम बहुत अच्छा और बेहतरीन होने वाला है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना प्यारा सा कमेंट करके गुरुजी के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरुजी।